आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज ये तीसरा भाग है धर्मांतरण पर, यानी कि धर्म परिवर्तन पर। जैसे कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मसीह लोगों को सताया जा रहा है, पादरियों को जो पास्टर उन्हें मारा जा रहा है, बाइबल तक जला दी जा रही है, चर्च तोड़े जा रहे हैं। मगर इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी 2 वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है, उसको जाकर जरूर देखें कि लोग, पूरी दुनिया यीशु की दीवानी क्यों होती चली जा रही है। आज जो धर्म परिवर्तन का जो ये पाठ है वो इस बात के लिए है कि आज एक मसीह लोग जो यीशु मसीह को जानते, क्या उसे प्रसाद या चढ़ाया हुआ भोजन या किसी तरीके के भंडारे की चीज या बलि की हुई चीज को खाना क्या बाइबल के अनुसार सही है या गलत है। आज इसकी जानकारी के लिए हम इस वचन से ही देखेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि लोग मसीह लोगों के ऊपर, मसीह समाज के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि जो यीशु को फॉलो कर लेता है उसे मांस मच्छी खाना जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। इन बातों का भी आज पर्दाफाश यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आज क्या एक मसीह जीवन में जो जी रहा है, यानी यीशु के वचनों पर जो चल रहा है, चर्च जाता है ना, बाइबल पढ़ता है, आराधना यीशु की करता है, क्या उसको प्रसाद या किसी तरीके का भंडारा या किसी तरीके के चढ़ावे की वस्तु को वो खा सकता है या नहीं खा सकता है। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने भी जब से मैं अपने होश को मैंने संभाला है, यानी कि जब से मैं छोटे से लेके 35 साल तक हुआ, तब तक मैंने हर जगह वो भंडारा भी खाया और कोई भी चीज जब दुनिया ने मुझे दी तो मैंने उसका सेवन किया। मगर जब मैंने 35 साल बाद यीशु को जान लिया और मैंने वचन को पढ़ लिया, उसके बाद मैंने ये सारी चीजों को बंद कर दिया बिल्कुल। हालेलुया। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत से मसीह लोगों का भी ये सवाल होता है और बहुत से यीशु के जानने वाले से मैं मिलता हूं तो वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं कहता हूं कि आपको फर्क पड़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि देखिए, आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि वचन से ऊपर कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु ने जो हमें आज्ञा दी है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना ही हमारा पालन, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना भी बहुत जरूरी है, उसके हर एक आज्ञा को फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। तो मैं आपको वचन तो दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग आज मसीह लोग, पता है क्या होते हैं, सिर्फ पास्टर क्या बोल रहे हैं वो चीज रिसीव करते हैं, बाइबल को उठा के नहीं पढ़ते। तो आपको बाइबल को उठा के पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब यहां पर हम देख सकते हैं, जैसे 1 कुरिन्थियों 8 आपको पढ़ना है। जितने लोग यीशु को जानते उनको भी, और जो इस बात का खंडन करता है, यानी कि विरोध करता है कि हमारे यहां से तुम लोग प्रसाद नहीं खाते या कुछ चीज चढ़ावा, जो मसीह को जानने वाले वो मना कर देते हैं, तो उन लोगों को भी ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे 234 पेज नंबर है नए नियम में, 1 कुरिन्थियों 8 हेडिंग में पढ़ के बता रहा हूं आपको, आप पूरा पढ़ना। इसको लिखा है मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। हालेलुया। यहां पर ये बाइबल इस बात को बोल रही है, वचन इस बात को बोल रहा है। अब आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ना, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आप भी इन चीजों का सेवन, यानी इन चीजों को ग्रहण नहीं करोगे। इसके बाद इसी वचन में 1 कुरिन्थियों 10 का जब आप 14 से पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। हालेलुया। देखिए, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, जिसे जो को कर रहा है भाई वो उसकी जिंदगी है, मगर आज लोग ना मसीह लोगों से विरोध करते हैं इस बात को लेके कि हम आपके पास आए और हमने आपके दरवाजा खटखटाया या हमको आप मिले और हमने आपको कुछ प्रसाद दिया या कुछ भी चढ़ावा जो होता है वो दिया खाने को, और मसीह को जानने वाले, यीशु को जानने वाले उसको मना कर देते हैं, तो लोग बुरा मान जाते हैं। मगर मैं आपको बताता हूं, जब आपके पास कोई ऐसे लोग आते हैं और आपको कुछ दे, और अगर आप वचन को, ये वचन आपने पढ़े हैं, तो आप सीधा उन्हें बोल सकते हो कि हमारे बाइबल के अंदर, हमारे वचन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, हमारे वचन में ये लिखा हुआ है कि आप ये जो चीज होती है, जो चढ़ावा होता है, आप इसको नहीं खा सकते। तो हम बाइबल के अनुसार चलते हैं, इसलिए हम नहीं खाते। तो प्लीज आप बुरा ना माने, क्योंकि देखो उनके जो ये आपको दे रहा है, उनके जो रूल रेगुलेशन है उनमें ये है कि आप लोग नॉनवेज नहीं खा सकते, है ना, आप जो है चिकन नहीं खा सकते, आप मटन नहीं खा सकते, आप फिश नहीं खा सकते। अगर हम आपको खिलाएं तो आपको भी बुरा लगेगा, इसलिए जब आप हमें दे रहे तो हमारे अकॉर्डिंग बाइबल के अनुसार क्या है, ये मना है, इसलिए हम नहीं खाते, है ना। तो हम भी किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि आप लोग क्या है चिकन खाओ या नॉनवेज खाओ। तो आज लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए
कि हमारे खुदा से बढ़कर हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है हम उसे फॉलो करते हैं। हालेलुया। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं सच बताऊं, मैंने 35 साल ये सब चीज खाई है। मैंने खड़े होकर जहां लोगों ने मुझे कुछ दिया खाने को, बिल्कुल मैंने खाया और पिया। मगर जब मैंने वचन को पढ़ा और प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे बातें करी, तो आज आपको बता रहा हूं ये जो वचन मैंने आपको दिया है, जो यीशु को जानते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, फिर भी इन चीजों का सेवन कर लेते हैं। अगर आप इन वचनों को पढ़ोगे, पहला कुरिन्थियों 8 पढ़ेंगे और पहला कुरिन्थियों 10 का 14 पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर रूप से पता चल जाएगा कि यीशु की शिक्षा क्या है, यीशु की आज्ञा क्या है। हालेलुया। अब बात आती है कि बलिदान किया हुआ भी क्या है, जो चढ़ावा होता है उसको भी हमें नहीं खाना है। अब आपने दुनिया में देखा होगा कि बहुत से समाज में ऐसा भी है कि आज भी बलि हो रही है, बकरे की बलि होती है, मुर्गे को भी दे देते हैं, है ना। और वो हमारे घर में क्या होता है, अपने फेस्टिवल यानी त्योहार पे क्या करते हैं, या तो हमें इनवाइट करते हैं अपने घर पे, या तो वो देने आते हैं, है ना। तो आपको उनको भी क्लियर कर देना है, मना कर देना सीधा कि हमारे अकॉर्डिंग टू बाइबल ये नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ मना करा है। क्योंकि पुराने नियम, यानी ये बाइबल जो है, नए नियम की बात कर रहा हूं मैं, पुराने नियम में मसीह समाज के अंदर भी क्या होती थी, बलि होती थी, चढ़ावा होता था, बलि होती थी, और उसको यीशु मसीह ने आकर बिल्कुल खत्म कर दिया। और यीशु मसीह ने बोला अब मैं बलि होऊंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह दुनिया में आए, मरे और हमारे पापों के लिए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, मतलब अपने शरीर को त्याग दिया, और वो मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और बाइबल कहती है कि अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो अब बलिदान जो हुआ यीशु मसीह ने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम मेरा बदन और मेरा लहू खाओगे। हालेलुया। यानी कि जब एक मसीह को कोई जानेगा, यीशु को जानेगा, तो वो क्या करेगा, बपतिस्मा लेगा यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेके, और फिर वो जो चर्च के अंदर, जो आज मैं अन्य जातियों में देखता हूं, लोग कहते हैं कि ईसाइयों का वो प्रसाद हमें भी चाहिए। हमारा प्रसाद जो लोग कहते हैं, यानी कि वो परमेश्वर का जो बदन होता है और लहू होता है, वो ऐसे नहीं मिलता जब तक आप बैप्टिज्म बपतिस्मा नहीं लोगे, ऐसे हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए जो यीशु को जानने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो यीशु के बदन को और यीशु के लहू को खाते हैं, और जो इसे खाएगा और जो इसे पिएगा, क्योंकि वही लास्ट बलिदान यीशु का है। हालेलुया। और वही क्या करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया। मगर ये वचन को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज लोग बस सिर्फ सुनना चाहते हैं, बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते। हालेलुया। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन उठा देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं, जो यीशु को जानते हैं और रोडों पे खड़े होकर ये सब चीजें खाते हैं, आपके घरों में लोग आते हैं देने के लिए और आप उसको रिसीव कर लेते हो, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर कोई सुन रहा है जो यीशु के विरोधी है, वो भी सुन रहा है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल, हमारे बाइबल में मना किया, इसलिए हम लोग नहीं खाएंगे। हालेलुया। अब आप लोगों में क्या है, नॉनवेज बना है, और अगर हम आपको नॉनवेज दे तो आप उसको रिसीव नहीं करोगे, आप नहीं खाओगे, तो हमें बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके कल्चर के अंदर वो चीज अलाउड नहीं है, तो आप नहीं खाओगे नॉनवेज। हमारे अंदर ये जो चढ़ावा होता है, या बलि किया हुआ होता है, या प्रसाद होता है, व्हाटएवर, जो भी कुछ आप माने, ये यीशु मसीह ने साफ मना कर दिया है कि आप नहीं खाओगे। हालेलुया। तो हम नहीं खाएंगे इस चीज को। मैं तो खाता नहीं हूं, बाकी आपकी मर्जी है। वो बाइबल को जो पढ़ेगा, जो वचन को पढ़ेगा, यीशु आपसे बातें करेंगे और यीशु आपको बताएंगे कि अभी तक अगर आप खा रहे इन चीजों को, तो आज भी थम जाए, आज भी रुक जाए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। और अगर आप इसको खा रहे हो, तो इसके साइड इफेक्ट आपको इसके अंदर ही, वचन के अंदर मिलेंगे। वो आप पढ़ लेना अपने घर में, तो बेटर होगा आपके लिए। हालेलुया। अब आती है, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक मित्र है, जो कि अक्सर मुझसे बातें करता है, और वो मुझसे कहता है कि ईसाई जो होते हैं वो नॉनवेज खाते हैं, है ना, तुम लोग तो ऐसा करते हो, वैसा करते हो, तुम क्या कहते हैं, जीव को मार देते हो, बहुत कुछ है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल बता रहा हूं मैं। अब हमारे जो क्रिश्चियनिटी है, यानी कि मसीह समाज के अंदर, हमारे बाइबल के अनुसार हम लोग नॉनवेज खा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला वो खुदावंद यीशु मसीह, वो परमेश्वर यहोवा, जब उसने अपने आप को शून्य किया और वो इस जमीन पे उतर आया, है ना, अपने आप को बलिदान है उसने हमारे पापों के लिए दे दिया। तो यीशु मसीह ने, जब आप बाइबल को रीड करेंगे, तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने बार बार फिश का उदाहरण दिया,
जैसे कि 5 रोटी 2 मछली का उदाहरण दिया। 5 रोटी और 2 मछली थी लोगों के पास और 5000 लोग भीड़ बैठी हुई थी। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और वो दो मछली और 5 रोटी 5000 लोगों ने खाई। मतलब इतने टोकरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ, लोगों ने 5000 लोगों ने खाया, 5 रोटी और 2 मछली। अब ये तो लोगों ने खाया, मगर यहां पर एक वचन मैं आपको बताऊंगा, ये वचन भी आप पढ़ लेना जरूर। देखिए लूका पेज नंबर 128, लूका एंड है, ये एंड का लूका 24 और जब उसको हम 40 पढ़ेंगे तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। यीशु ने, जब यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए, यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो यीशु मसीह अपने चेलों से मिले। तो वहां पर क्या हुआ, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। आमीन, हालेलुया। अब यीशु मसीह जो मनुष्य का रूप धारण करके वो खुदा है ना, वो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, हर एक चीज को बनाने वाला, जब उसने अपने आप को शून्य किया, वो इस रूप दुनिया में मनुष्य के रूप में आया, तो उसने क्या करा, एंड में जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उसने अपने चेलों के पास उनसे कहा, क्या तुम्हें अभी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूं, मैं तीसरे दिन जिंदा हो गया हूं? क्योंकि लोग जो वो चेले थे वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये आत्मा है या क्या है। तो यीशु मसीह ने उन्हें बताने के लिए कहा कि तुम्हारे पास कुछ भोजन है खाने के लिए, तो उन्होंने क्या दिया, मछली का टुकड़ा दिया और यीशु मसीह ने उस मछली के टुकड़े को खाया। और बाइबल में बहुत से दृष्टांत ऐसे हैं जहां पर नॉन वेज का इस्तेमाल हुआ है। तो जब हमारे बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल, हाँ दूध पिला दो, तो क्या हुआ कि यीशु मसीह ने क्या करा, यीशु मसीह ने वो मछली का टुकड़ा खाया और अकॉर्डिंग टू बाइबल ये लिखित है, ये लिखा हुआ है, तो हम इसे क्यों ना माने। अब मैं मेरे अपना जो दोस्त है, मैंने उससे एक चीज पूछी, मैंने कहा मेरे भाई मुझे एक बात बता, मैं तो ईसाई हूं, अगर मैं तेरे धर्म में यानी कि तेरे कल्चर में पैदा होता तो डेफिनेटली मैं ये नहीं खाता, है ना, मैं नहीं खाता नॉन वेज, मैं नहीं खाता, जैसे तू नहीं खाता वैसे मैं भी नहीं खाता। मगर तू अगर ईसाई परिवार में यानी क्रिश्चियनिटी में जन्म लेता तो डेफिनेटली तू भी फिश खा रहा होता, और अगर मैं तेरे धर्म में होता तो मैं तुझे मना कर रहा होता। हालेलुया। देखो सबका अपना अपना कल्चर है, किसी को तुम्हारा जो कल्चर है उसमें वो कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं खाना तो तुम नहीं खाते, हमें कह रहे हैं, हमारी बाइबल प्रूफ कर रही है कि यीशु ने खाया तो हमें भी खाना है, तो हमें रोकने से क्या फायदा है। रोक तो कोई भी नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं इस बात के लिए कि कोई भी इस वचन में जो लिखा है उससे रोक नहीं सकता किसी को भी। हालेलुया। क्योंकि जो वचन में लिखा है वो पूरा होना है, जो यीशु ने आज्ञा दी है वो पूरा होना ही होना है। हालेलुया। इसलिए जब हम ये नॉनवेज की बात करते हैं तो वो व्यक्ति जो था वो मुझसे कहने लग गया कि भाई तुम तो जीव को मारते हो और खाते हो। पहली बात तो ना हम मारते, हम तो मार्केट से लेके तो है खा लेते हैं उसको, ठीक है। अब बात रही, मैंने उस व्यक्ति से ये बात बोला, मैंने कहा देख इधर सुन, अब तू नॉनवेज की बात कर ही रहा है तो मेरी बात सुन, इस दुनिया में कौन है वेजिटेरियन, मुझे ये बता कौन है वेजिटेरियन। बोल रहा मैं हूं वेजिटेरियन। तो मैंने एक बात बोली, मैंने कहा मेरे भाई एक बात सुन, अगर मैं तुझे एक चमड़े के ऊपर खाना दूं तो खाएगा वेजिटेरियन? बोल रहा भाई मैं क्यों खाऊंगा, तो पागल हो गया है। तो मैंने उससे एक बात बोली, मैंने कहा दूध निकलता कहां से ये बता, दूध भी तो मांस में से होके निकल रहा ना, उसी से चिपक के निकल रहा और वो तू पीता है। तो वो बंदा बोला यार ये बात तो सही है, वो तो निकल मांस ही से रहा है। अब क्या होता है, जो लोग इस बात का खंडन करते कि मसीह लोग मांस खाते हैं, तो उसी मांस से क्या होता है, पर्स भी बनता है, लोग अपने पास पर्स रखते हैं, जूते बनते हैं, चप्पल बनते हैं, लोग उसको पहनते हैं। और यहां तक कि ये भी होता है कि आज जो आराधना के लिए, चाहे वो कहीं पर भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जा, जो ढोलक बजते हैं, तबला बजता है, जो भी चीज है, आज वो किससे बनाई जाती है, वो चमड़े से ही तो बनाई जाती है, मांस से ही तो बनाई जाती है, मगर सब लोग वो यूज करते हैं। तो बोलने से पहले ये बात सोचनी चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं तो हम भी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि एक पेड़ को लेते हैं, अब पेड़ लेते हैं, अब जैसे ये फिश के लिए मना करते हैं, बकरे के लिए मना करते हैं और इसके लिए मना करते हैं, भाई बाइबल में लिखा है हम खाते हैं। अब एक पेड़ है, पेड़ का एक अंश है। अभी कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हो रही थी, तो मैंने कहा तेरे शरीर के अंदर से मैं तेरे बालों को उखाड़ दूं तो कैसा लगेगा, तेरे 2 बाल खींच के तोड़ दूं कैसा लगेगा। बोल रहा भाई मुझे दर्द होगा।
तो मैंने कहा इसी प्रकार से आम का भी पेड़ होता है, आम को तोड़ेगा उसमें तो भाई वो भी तो उसकी शाखाओं में से तो निकल रहा है, जुड़ा हुआ तो है, कनेक्ट तो है ना पेड़ से, है ना। अब सब्जियां भी है, सब्जी भी क्या पेड़ से तोड़ते हैं, वो तो उसका अंग है, वो तो उसके मतलब जो एक पेड़ है उसकी शाखाओं में से निकलने वाला उसका एक प्रोडक्ट है, उसे क्यों तोड़ते हैं? उसे भी नहीं तोड़ना चाहिए, उसे भी नहीं खाना चाहिए। तो बंदा बड़ा शॉक्ड हो गया। तो इसलिए आज जो बोल रहे हैं कि मसीह जो है, जो यीशु को जानते हैं, वो नॉनवेज खाते हैं और धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं ऐसे यीशु मसीह को जानने वाले बहुत लोग हैं जो मसीह परिवार के ही हैं, उनके बाप दादा 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 भी यीशु को मानते थे। मगर बहुत से लोगों को मैं जानता हूं कुछ पर्सनली, पति चिकन खाता है, पति नॉनवेज खाता है, पत्नी नॉनवेज नहीं खाती, हालेलुया। और पत्नी बनाकर अपने पति को दे देती है मगर वो खुद नहीं खाती, हालेलुया। इसलिए जब यीशु को जो मानता है, जब यीशु को स्वीकार कर लेता है कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, तो किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होती। खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। मैं तो सिंपल बोलता हूं, मुझे खाना है तो मैं खाऊंगा और मुझे नहीं खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। मैं यीशु को जानता हूं, बहुत से लोग जानते हैं यीशु को मगर फिर भी वो नहीं खाते और कई लोग खाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। तो इस बात को याद रखें कि आज जो मसीह समाज के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ अकॉर्डिंग टू बाइबल होता है। हम बाइबल पर, हम वचन पर चलने वाले, जो हमारे पिता ने, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसे ही हम फॉलो करते हैं, उसे ही हम मानते हैं, हालेलुया। इसलिए आज जो धर्म परिवर्तन के ऊपर बहुत से पादरियों को मारा जा रहा है, चर्च जलाए जा रहे हैं, है ना, और बाइबल जलाई जाती है ना। और इसके बाद क्या होता है, जो प्रशासन है वो उनका सपोर्ट करती है जो कि खुद गलत चल रहे हैं, हालेलुया। लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और जो पास्टर है उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उनके परिवार वालों के साथ गलत बर्ताव करते हैं और प्रशासन खड़े होकर देखता है। मगर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से, यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हमें लेने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे। अगर जितने लोग यीशु के विरोधी है, मैं कहता हूं आप विरोध करो मगर एंड का वक्त याद रखना कि इस दुनिया का अंत होने वाला है। वहां जब न्याय का सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा, सबको अपने कर्मों का हिसाब प्रभु को देना पड़ेगा और प्रभु न्याय के समय किसी को भी बख्शेगा नहीं। इसलिए आज समय रहते हुए दो बातों का याद रखें, जो 2 पॉइंट बताए गए। अगर पहली बात जो प्रसाद है या कहते चढ़ावा या बलिदान किया हुआ किसी भी चीज के आगे, वो मसीह समाज इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि बाइबल में लिखा है और लिखे हुए पर हम विश्वास करते हैं, यीशु पर हम विश्वास करते हैं। और जो नॉनवेज है, जिसको कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं और नॉनवेज खिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका मन करे खाए, जिसका मन ना करे वो ना खाए। कोई किसी के मुंह में जबरदस्ती नॉनवेज ठूसता नहीं है, जिसकी इच्छा होती है वो खाएगा, जिसकी इच्छा नहीं है वो ना खाए। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात मैं गलत बोल रहा हूं, तो जो मैंने पहला कुरिन्थियों 8 और 10 का बताया ये पढ़ लेना, और लूका जो है 24 उसका 40 पढ़ लेना। ये बातें सत्य है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, यहां पर मसीह समाज जो है इसका विरोध नहीं करता। आपको जो करना, आपको नहीं खाना आप मत खाओ, जो आपके कल्चर में होता आप करते रहो। हम किसी को बोलने नहीं जा रहे हैं। हम बोलते हैं किसी को भाई तुम नहीं खाते, तुम जबरदस्ती खाओ, तो कोई हमें कैसे कह सकता है कि तुम मत खाओ। तो इसीलिए सब अपने अपने जीवन को देखे। और मैं तो कहता हूं समय रहते हुए लड़ने से भिड़ने से अच्छा है कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो बाइबल को उठाए, वचन को उठाए और वचन को उठा के पढ़े। यीशु मसीह अगर हमसे बातें कर सकता है तो यीशु को जानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे भी बात करने को तैयार है। मैं कहता हूं आपको, आप बाइबल पढ़ो, आपका भी जीवन बदल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ एक का नहीं है, वो पूरी मानव जाति के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा, हालेलुया। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा और कहना चाहूंगा कि नफरत ना फैलाए, बल्कि अगर आपके कल्चर में जो लिखा है आप उसको करें, जो हमारे बाइबल के अंदर लिखा है, जो हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो हमारे यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है, हम उसको फॉलो करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो सब मेरे भाई और बहनों, अगर मैं पूरी ये वीडियो का निचोड़ आपको बताऊं तो इस बात को याद रखें, जो यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं और खुदा मानते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, उनके लिए मैं 100 बात की एक बात बताऊं तो हमें ये चढ़ावा खाना या प्रसाद या भंडारा या बलि की हुई फेस्टिवल पे जो बकरा या मुर्गा जो भी बलि करते हैं,
किसी भी तरीके से हमें नहीं खाना, चाहे कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, चाहे कितना भी अच्छा जानकारी वाला बंदा हो, उसके यहाँ से ये चीजें हमें नहीं खानी चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्योंकि बाइबल से, वचन से ऊपर कोई नहीं है। अब कई लोगों का विचार ये होगा कि ये तो हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे। अन्याय नहीं कर रहे सर, क्योंकि आपके वहां पर, आपके कल्चर में लिखा है कि नॉनवेज नहीं खाना, तो आप नहीं खाते। हमारे में लिखा हम खाते हैं। और इसके विपरीत क्या होता है, जैसे मेरे कोई दोस्त है, मेरा कोई फ्रेंड है, या बहुत से लोग हैं, फ्रेंड सर्कल होता है ना, जानने वाले होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब ऐसे खानों का हमें इनवाइट करते हैं तो हम मना कर देते हैं। मगर नॉर्मली हम उनके घर में जाते हैं। देखो आज दुनिया के अंदर छोटी जाति, बड़ी जाति, इन सब चीजों का भेदभाव होता है, मगर हम इन भेदभावों को नहीं समझते। हम किसी के साथ भी उसकी प्लेट में बैठ के खाना खा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। एक साथ जाके हम होटल में खाना खाते हैं, एक साथ उनके घर पे खाना खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। मगर जो ये चढ़ा हुआ खाना या बलि किया हुआ जो खाना होता है या प्रसाद हो गया, इसको अकॉर्डिंग टू बाइबल यीशु मसीह ने, हमारे पिता ने, उस खुदा ने जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, उसने मना किया है। हमारे बाप ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है, तो हम वो चीजें हमें करनी नहीं है। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपके कल्चर में जो है वो आप फॉलो कर रहे हो, जो हमारे कल्चर में, जो हमारा वचन, हमारी बाइबल कहती है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा सर्कल था, दोस्त, और आज भी है। हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ एक प्लेट में खाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो यीशु को जानने वाले हैं, वो यीशु को नहीं मानते, फिर भी हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। मगर कोई मुझे अगर प्रसाद देता है या कोई चीज देता है, तो मैं उसको आराम से बोल देता हूँ, भाई हम लोग ये नहीं खाते, क्योंकि हमारे वचन के अंदर लिखा है, हमारी बाइबल हमें अलाउड नहीं करती है इसको खाने के लिए। तो आज आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मसीह समाज प्रेम को दर्शाता है, मगर जो बाइबल के अंदर ना तो ना, हाँ तो हाँ होता है। तो सब मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप फिर तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो में जो चौथा भाग आएगा धर्म परिवर्तन के ऊपर, उसे भी जरूर देखें। 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके, उसे भी जरूर देखें। इस चीज का कोई विरोध ना करे कि बोल रहे हैं खुलकर, भाई बिल्कुल खुलकर लोग मार रहे हैं पादरियों को, चर्च जला रहे हैं, बाइबल को जला रहे हैं, और मसीह समाज चुप बैठा हुआ है, वो कुछ एक्शन नहीं लेता। हम बोल तो सकते हैं ना, हम अपनी बात को तो रख सकते हैं ना, कि जो लिखा है वो होना ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। अगर आपको नहीं पता कि ये चढ़ावे का है, तो आप किसी भी बर्थडे पार्टी, शादी, एनिवर्सरी में आप जाकर किसी के साथ बैठ के भी खाना खा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देकर। और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके कि इस खाने को शुद्ध करे, तो प्रभु उस खाने को शुद्ध करता है। किसी को बुरा ना लगे तो आप वहां पर जाके बर्थडे पार्टी, शादी में बिना पूछे आप खा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। और जो 2 वचन मैंने आपको बताए, उन वचन को जरूर पढ़े, तो प्रभु आपको पूरी तरीके से खुलकर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए।